तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं द प्लांट प्रोफेसर चैनल पर वनस्पति शास्त्र या बॉटनी की एक अलग टॉपिक का, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जैव वर्गीकरण। नमस्कार विद्यार्थियों, अब आपका स्वागत है अपने चैनल द प्लांट प्रोफेसर में। हम पढ़ने जा रहे हैं बॉटनी का एक महत्वपूर्ण अध्याय, जिसको हम कहते हैं जैव वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। छात्रों, इस धरती पर जीवन की इतनी विविधता है कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। कहीं पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कहीं विशाल वृक्ष है जो सैकड़ों सालों तक जीवित रहते हैं। अब सोचिए, अगर इतने सारे जीवों को या ऑर्गेनिज्म को बिना किसी क्रम के देखें तो क्या हम उन सब का स्टडी कर पाएंगे? नहीं ना। इसलिए साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म्स को उनके सिमिलर कैरेक्टर्स और स्पेशलिटीज के बेसिस पर क्लासेस में डिवाइड करने का सिस्टम डेवलप किया, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जैव वर्गीकरण। तो हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? नीड फॉर क्लासिफिकेशन। तो सवाल उठता है, क्यों वर्गीकरण की जरूरत क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की जो ये विशाल विविधता है, उसको व्यवस्थित रूप से समझने के लिए, प्रत्येक जीव की पहचान और नामकरण करने के लिए, जीवों के आपसी संबंधों और विकास को जानने के लिए, वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान को आसान बनाने के लिए, वर्गीकरण एक तरह से जीवन को व्यवस्थित करने की साइंटिफिक लैंग्वेज या वैज्ञानिक भाषा है। तो वर्गीकरण का इतिहास क्या है? हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो आइए अब जानते हैं किसने शुरुआत की इस क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। सबसे पहले नाम आता है अरिस्टोटल का, जिसको हम अरस्तु भी कहते हैं। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स या जीवों को दो ग्रुप में बांटा, पहला प्लांट और दूसरा एनिमल्स। लेकिन यह क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाहरी रूप से और गति पर ध्यान दिया, इसलिए इसे कहा गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा नाम आता है वो है कैरोलस लीनियस, मीन्स कैरोलस लीनियस, जिन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया। और टू किंगडम सिस्टम इन्होंने भी अरिस्टोटल के जैसा ही प्लांटी और एनिमलिया दो किंगडम दिया, और साथ ही उन्होंने ही द्विनामी नामकरण प्रणाली अथवा बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें हर जीव का, हर ऑर्गेनिज्म का दो भागों में नाम होता है। पहला उनका जेनेटिक फीचर एक्सप्लेन करता है, जिसे हम वंश या जीनस कहते हैं, और दूसरा उनकी स्पेसिफिकेशन या स्पेशलिटी को शो करता है, जिसको हम प्रजाति या स्पीसीज कहते हैं। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, जहां मैंगीफेरा जीनस है और इंडिका उसकी प्रजाति है। तो अब हम देखते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स आधुनिक वर्गीकरण प्रणालियां। तो समय के साथ साथ विज्ञान बढ़ता गया और वर्गीकरण भी सुधरता गया। तो हेकल 1866 में उन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम दिया। तो हेकल ने 1866 में थ्री किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें प्लांटी, एनिमलिया और तीसरा किंगडम जो उन्होंने जोड़ा वो था प्रोटिस्टा, मीन्स यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते थे। मतलब यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन किया जाता है प्रोटिस्टा में। और दूसरा जो नाम आता है वो कोपलैंड 1956। कोपलैंड ने एक और नया जगत जोड़ा, जिसको कहते हैं मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया ऐड किए गए हैं। अब चूंकि 4 जगत हो गए, मतलब 4 किंगडम्स हो गए। अब आता है तीसरा नाम, मतलब नेक्स्ट नाम, आर.एच. व्हिटेकर, जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक नई क्रांति ला दी, एक नया किंगडम जोड़ा। तो आर.एच. व्हिटेकर 1969, जिन्होंने एक 5 किंगडम सिस्टम डेवलप किया, या कह सकते हैं कि 5 जगत प्रणाली विकसित की, जो आज सबसे ज़्यादा प्रिय है, मतलब लोकप्रिय है या स्वीकार है, जिसका वैलिडेशन ज़्यादा है। तो
आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम सिस्टम या 5 जगत प्रणाली क्या है, देखते हैं। पहला मोनेरा, जिसमें हम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इनकी स्टडी करते हैं। मतलब ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होते हैं। मीन्स इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती, मतलब केंद्रक का अस्तित्व नहीं दिखता। दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मीन्स जिसमें हम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये सब आते हैं। तीसरा हमारा जो किंगडम है वो है फंजाई। फंजाई जिसके एग्जाम्पल्स हैं मशरूम, ईस्ट और अन्य। तो इसमें जो होते हैं ये सब के सब हेट्रोट्रॉफिक मीन्स परपोषी होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो दोस्तों, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये खुद भोजन नहीं बना सकते। इसका मतलब ये भोजन के लिए किसी और पर निर्भर होंगे। अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का आधार क्या है। तो व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम डेवलप किया उसके कुछ बेस थे, जिनके आधार पर उन्होंने ये वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया। पहला, कोशिका की संरचना मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में इन्होंने 2 टाइप के सेल्स, मतलब 2 टाइप्स के सेल्स या 2 प्रकार की कोशिकाएं देखी। पहला प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स कोशिका केंद्रकीय झिल्ली और सभी प्रकार के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर्स सेल ऑर्गेनेल्स, ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स सभी प्रकार के कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इसके बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। दूसरा जो इन्होंने लिया वो कोशिकाओं की संख्या, मतलब नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स में 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला सिंगल सेल मीन्स यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकीय। दूसरा मल्टी सेल्स मीन्स ढेर सारे सेल्स मीन्स पॉली या मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय। तीसरा जो आधार इन्होंने रखा वो था इनके न्यूट्रिशन मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स पोषण का तरीका, पोषण का प्रकार। तो पोषण मीन्स न्यूट्रिशन लेने का जो मेथड था वो 2 टाइप्स का है। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स स्वपोषी और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स परपोषी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स जैसे प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्वयं भोजन बनाते हैं, मीन्स प्रकाश संश्लेषण के थ्रू सेल्फ या स्वयं भोजन बनाते हैं, सेल्फ फूड प्रिपरेशन करते हैं। और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक जो सेल्फ फूड प्रिपरेशन नहीं कर सकते, खुद भोजन नहीं बना सकते, वो पौधों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। चौथा जो इन्होंने आधार रखा वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन का स्तर, मीन्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आधार रखा। और पांचवा जो था वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स विकासात्मक संबंध की डेवलपमेंट कैसे हुआ, सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना और उसके बाद कौन बना। मतलब सिंपल, सिंपलेस्ट टू सिंपल एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा हुआ जैसे मान लेते हैं आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया मीन्स मोनेरा मीन्स, तो आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया मीन्स प्रोकैरियोट्स मीन्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, जिसको हम मोनेरा में स्टडी करते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट का बेस बनता है इवोल्यूशनरी कंडीशन में यूकैरियोट यूनिसेलुलर, उसके बाद यूकैरियोट यूनिसेलुलर मीन्स एज ए प्रोटिस्टा, और फिर उसके बाद में जो आता है वो है जैसे
फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमलिया मतलब प्रोकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक मीन्स यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम मतलब इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे बेस किया और डेवलपमेंट देखा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उनके बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। तो दोस्तों अब हम आते हैं वायरसेस पर। तो वर्गीकरण में या क्लासिफिकेशन में इनका नाम नहीं आता, क्योंकि वायरस की अगर हम बात करेंगे तो वायरस जिसको हम विषाणु भी कहते हैं, विषाणु को किसी भी किंगडम में या जगत में नहीं रखा गया, क्योंकि इनमें निर्जीव और सजीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात ये नॉन लिविंग्स का कैरेक्टर भी शो करते हैं और लिविंग्स के कैरेक्टर भी शो करते हैं। ये जीवित कोशिका के बिना सक्रिय नहीं होते, अर्थात अगर इन्हें कोई लिविंग बॉडी, लिविंग सेल्स जैसे हम लोग हैं, कोई होस्ट है, प्लांट है, अदर एनिमल्स हैं, अगर उनकी बॉडी में ये अटैक करते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनकी बॉडी में एंटर करते हैं, तो ये लिविंग के कैरेक्टर शो करते हैं। मतलब जब जीवित कोशिका या लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जिंदा होते हैं, मीन्स इनमें लाइफ परफॉर्म होता है या लाइफ परफॉर्मिंग कैरेक्टर शो होते हैं। बट अगर ये किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं है, मतलब किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं है, तो ये निष्क्रिय होते हैं, अर्थात निर्जीव गुण प्रदर्शित करते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से वायरसेस को हमने या सिस्टम में नहीं रखा गया, किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरसेस को ऐड नहीं किया गया। तो लेकिन फिर भी चूँकि इनका एरिया बहुत ब्रॉड है और इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंस है मेडिकल साइंस में, रीज़न क्योंकि बहुत से डिजीज़ेज ऐसे हैं जो वायरसेस के थ्रू ही होते हैं, और वायरसेस जिनको हम विषाणु कहते हैं, पार्टिकल ऑफ पॉइजन कहते हैं, मीन्स ये कभी हमारे लिए बेनिफिशियल हो ही नहीं सकते, मीन्स ये हमेशा हार्मफुल होते हैं। तो इसका मतलब ये कि इनका स्टडी ज़रूरी है और इसकी स्टडी के लिए एक ब्रांच डेवलप किया गया जिसको कहते हैं वायरोलॉजी, मीन्स इसका एक अलग ग्रुप है, अलग सिस्टम है, अलग स्टडी मेथड है जिसको हम वायरोलॉजी कहते हैं, मतलब विषाणु विज्ञान कहते हैं। कुछ वायरसेस जैसे HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, TMV मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस इत्यादि। तो हमने क्या देखा, हमने अभी तक अध्ययन किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम उसको समराइज करें तो देखते हैं, पहले हम क्लासिफिकेशन में रोल प्ले करने वाले या वर्गीकरण में अपना योगदान देने वाले, महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों का नाम, उनका वर्ष कब उन्होंने दिया और कितने किंगडम सिस्टम डेवलप किए। अब हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं विद्यार्थियों, वर्गीकरण हमें यह सिखाता है कि संसार की विविधता में भी एक सुंदर व्यवस्था है। हर जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, जीवन के इस विशाल वृक्ष की एक अनमोल शाखा है। इसलिए अगली बार जब आप किसी पौधे या सूक्ष्म जीव को मीन्स प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखें तो उसे केवल एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म ना समझें, बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत संरचना समझिए। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल द प्लांट प्रोफेसर को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला लेक्चर वायरसेस एंड वायरॉइड्स आप सबसे पहले सुन सकें या देख सकें। धन्यवाद।